Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly general tarot messages, tarot predictions for the month of September, your love life, career and your health. आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, सेहत, करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनी रहेंगी, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, डिले करनी चाहिए। सो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं टैरो कार्ड्स रीडिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं मैसेज चेक करने वाली हूँ वो होगा आपकी लव लाइफ के लिए, सितंबर मंथ के लिए लव मैसेज। देन उसके बाद चेक करेंगे एंजल्स की गाइडेंस और हम फिर स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड से प्रिडिक्शंस को, इस मंथ की ओवरऑल एनर्जीज क्या बनी रहेंगी। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या निकल करके आता है। कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा आपको बारीकी से चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा। आप जिस पर्सन के साथ हो या फिर अटैच होने वाले हो, आपको हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीपली जाननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है, क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर, कौन से लोग आपके हक में अच्छे हैं और कौन सी चॉइस आपके लिए बैड साबित हो सकती है। सो लव रीडिंग तो आपको डिटेल में मिल जाएगी सितंबर के लिए बहुत जल्दी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और बाकी यहाँ पर हम चेक करते हैं एंजल्स की गाइडेंस। एक बात आपको मैंने इंपॉर्टेंट बतानी है वो ये कि वीकली लव टैरो रीडिंग्स भी मैं कर रही हूँ, वो मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड हो रही हैं। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो कोशिश यही करूँगी कि आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, नहीं मिल पाया तो फिर वैसे सर्च कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर है लाइफ रिव्यू। टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिजॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज़ अनबैलेंस्ड। सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको ये मैसेज बताया था ना अभी, कीप एन ओपन माइंड। सो देखिए लव लाइफ है या फिर ओवरऑल जो भी एनर्जीज हैं, जो भी सिचुएशन है, थोड़ा सा हर चीज़ को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ कौन सी गलती हो रही है और कौन सी चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, मैं क्या कुछ बेहतर कर सकता हूँ। सो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपके पास विल पावर है, आप हर चीज़ को बैलेंस करके अच्छे तरीके से लाइफ में आगे लेकर के चल सकते हो। बस क्या करना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है और समझदारी से आपको काम करना है। तो चले हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं टैरो कार्ड से और यहाँ पर चेक कर लेते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जीज निकल करके आती हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी लव लाइफ, करियर, आपकी हेल्थ। सो फिर भी अगर कोई भी आपका सवाल रह गया हो, आप कुछ भी जानना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बात को लेकर के, अगर आपका माइंड स्टक है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी निकल करके आई है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फिर है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा निकल रही है और फिर बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल करके आई है 10 ऑफ पेंटिकल की। सो बाकी की एनर्जीज को भी चेक कर लेते हैं। हाँ, एस ऑफ कप्स, लव इन द एयर, बहुत कुछ प्यारा खूबसूरत आपकी लाइफ में अब आने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर लास्ट वन एनर्जी देखिए मैजिशियन। ये चीज़ है जो कि यहाँ पर एंजल्स के मैसेज में थी, ठीक है, वही टैरो कार्ड्स में भी है। आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास विल पावर है, एक अच्छा माइंड है, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो, आगे लेकर के चल सकते हो। बस क्या करना है, अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हर चीज़ वक़्त के ऊपर डाल दी, हर चीज़ आपने जो है वो अपनी किस्मत में फेंक दी। जो किस्मत में होगा हो जाएगा, मैं क्यों इतना ज़्यादा एफ़र्ट करूँ, मैं क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ, मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ लक के ऊपर। ऐसा आपने नहीं करना। अगर आपकी एफ़र्ट है, आपकी मेहनत है, आपका ट्रस्ट है खुद के ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, तो बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। और ये बेस्ट टाइम है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो, वैसा कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। तो बहुत कुछ अच्छा लाइफ में हो सकता है, बस खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है। और देखो आप में से जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में हैं, या अगर मैं लव लाइफ वाली साइड पे बात ना करूँ तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पास्ट से कोई वापस आने वाला है। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो वो पर्सन आपके पास आने वाला है। मे बी कोई मैसेज आने वाला है, कोई कॉल है, कोई ईमेल है। बस जैसे भी वो अपने दिल की बात आपको बताने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स को शो करवाना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। और आप में से जो लोग सिंगल हैं ना, ये अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं या फिर कंटिन्यू रिलेशनशिप में, तीनों सिचुएशन में हो सकता है। एक न्यू ऑफ़र, एक रिलेशनशिप की ऑफ़र, ठीक है, आपके पास आ सकती है। ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके पास आने वाला है, लव की ऑफ़र करने वाला है, आपको प्रपोज़ल देने वाला है। सो आपका जो भी माइंडसेट है ना, उसको देखें, उसको समझें, आपके लिए कौन सा डिसीजन बेहतर रहेगा, उस हिसाब से अपने फ़ैसलों को कीजिएगा। और आप में से कुछ लोग हैं जिनका ना यहाँ पर शादी के कुछ चांसेस बन रहे हैं, शादी की बात हो रही है, शादी की एनर्जीज़ बन रही हैं, ठीक है, मे बी लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलने वाला है या फिर इंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं। जो भी होगा फैमिलीज़ लेवल पे होने वाला है। ये नहीं कि अगर देखो फैमिली नहीं मानती तब भी हमने करनी तो अपनी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, हम हमेशा साथ रहेंगे। नहीं, हर चीज़ को अहमियत दे के, हर चीज़ को बैलेंस करके आप लोग आगे चलोगे, अगर कि यहाँ पर शादी की बात होने वाली है तो। और पता है, आपकी अगर इस पर्सन से शादी हो जाती है ना, जिससे एक भी एनर्जीज बनने वाली हैं, तो आपका जो फ्यूचर होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, स्पेशली करियर वाली साइड पे या फिर फाइनेंशियली साइड पे। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल रहोगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए दिन रात भी मेहनत करने को तैयार है। जो भी आपकी नीड्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, जो भी पैसे से जुड़ी हुई हैं, जो भी आप चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में ख़रीदना या फिर बनाना, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा और आपकी चाहत को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वैसे अगर मैं करियर की बात करूँ ना, तो इस मंथ में अब देखो 2 चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर बिज़नेस का आपके पास प्रपोज़ल आ रहा है, ऑफ़र आ रही है, जॉब की ऑफ़र आ रही है, आप एक्सेप्ट करो, बिला झिझक आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। और पता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनका कुछ फँसा हुआ पैसा भी मिल सकता है, यानी कि काफ़ी टाइम से कुछ पैसे फँसे हुए थे, वो मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो, या तो हाथ में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, या जो भी पैसे संभाल के रखे हुए हैं ना काफ़ी टाइम से, वो आपके किसी नीड को पूरा करने के लिए आप, या फिर अपनी किसी ख्वाहिश के सिलसिले में, ठीक है, या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लगाने वाले हो, खर्च करने वाले हो। सो दिल से मुझे आप काफ़ी ज़्यादा सही नज़र आ रहे हो, मुखलिस नज़र आ रहे हो जिन लोगों के साथ में चल रहे हो। बट यहाँ पर क्या है ना कि टेम्पर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आपको रहेंगे, छोटी छोटी बात पर जल्दी गुस्सा करोगे और जल्दी स्टेप्स लेने का सोचोगे। जल्दबाजी करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप अपने ही डिसीजंस पर कल को पछताओ ना। इसलिए हर चीज़ को आराम से स्लोली लेकर के चलना है, यानी कि नहीं अभी टाइम है, अभी जो करना है करना है, बाद में पता नहीं कैसे सिचुएशन होगी, कैसे हालात होंगे, ऐसा आपने नहीं सोचना। और इस मंथ में ना आपके फादर के साथ या फिर आपके बड़े भाई हैं तो उनके साथ थोड़े से रिलेशनशिप्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपकी उनके साथ किसी छोटी से छोटी बात को लेकर के भी लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। ना वो आपकी बात को समझ रहे हैं, ना आप अपनी बात को समझा पा रहे हो, और आप में ना एक अलग ही तरह का एटीट्यूड सा दिखने को मिलेगा, क्योंकि आप पता नहीं अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ रहे हो या इम्पोर्टेंस दे रहे हो, या फिर अपनी एक इमेज को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो। जो भी आप ज़िंदगी में बना चुके हो, कमा चुके हो, या फिर जो कमाना चाहते हो, आपका माइंड जो है ना, मुझे इस तरफ से थोड़ा नेगेटिव नज़र आ रहा है। और इस मंथ में ना कोई रियलिटी भी सामने आ सकती है, कोई रियलिटी चेक मिल सकता है, कोई सच पता चल सकता है। रिलेशनशिप में हो, स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ तो हर्ट हो सकते हो, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है, जेमिनी है या फिर एक्वेरियस है, तो वो आपको हर्ट कर सकते हैं। या अगर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो आगे किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो अब वो लोग क्या करेंगे कि ना, वो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका इस्तेमाल करके और आपको हर्ट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको इरिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे। लाइफ में भी ऐसा लगे कि देखो यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड हो चुका है, और मेरी जो भी एफ़र्ट्स हैं, जो भी मैंने किया है, उसका कोई भी रिज़ल्ट मुझे अच्छा देखने को नहीं मिला। सो मैं आगे भी अगर के स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ भी हासिल तो नहीं होने वाला। आप इस सारी सिचुएशन से मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो ना कि आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपको मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा यानी कि अपने आप को लाचार या दुखी या परेशान या अकेला महसूस कर रहे हो। सो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, आप बस खुद को एक मौका दो, आप दोबारा अपनी लाइफ को बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। हर चीज़ जो आपको चाहिए वो बहुत जल्दी आपको मुयस्सर हो जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। बस थोड़ा सा स्ट्रगल की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, और खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है।
बाकी जो ऑफ़र आपके पास आ सकती है लव लाइफ वाली साइड पर, ठीक है, तो वो होगी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, साथ में कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस ये ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो दिल से ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस ये ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं, अगर इनके साथ रिलेशनशिप बनाते हो ना तो ये आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। बट डिसीजन आपका है, जो आप चाहो वो आप करो, जो आपकी लाइफ को आपको लगता है कि ये बेहतर फ़ैसला है वही फ़ैसला आप अपने लिए लो। बस कभी भी हार नहीं माननी और खुद के ऊपर से ट्रस्ट आपने ख़त्म नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर भी कोई भी सवाल है, कुछ भी जानना चाहें, मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। बाकी फिर से अब मैं आपको कहूँगी कि वीकली लव टैरो प्रेडिक्शंस अपलोड हो रही हैं मेरे सेकंड चैनल पे, टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है। लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा रीडिंग्स को। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें, आपकी दुआ और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपना भी ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।